गाइस, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम रिपब्लिक पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं पार्ट 17 ऑफ द जनवरी मार्च करंट अफेयर सीरीज़, जिसमें कि हम जानेंगे नेशनल इवेंट्स के बारे में। तो ये वीडियो और अगले वीडियो में हम नेशनल इवेंट्स देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी सी न्यूज़ आइटम्स हैं जो कि वन वर्ड में पूछी जा सकती हैं आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर पे। तो इसीलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना। तो ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, सिर्फ वन वर्ड होंगी, तो आपको वही याद रखनी है इस वीडियो से। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो पहले के 8 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम। 16 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो नेशनल इवेंट्स में हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे हम आज। आईआईएम संभालपुर के बारे में जानेंगे, नए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं ये देखेंगे, यूपी का सबसे बड़ा इंडिया का फ्लैग कहाँ पे लगा है यूपी के अंदर वो देखेंगे, धन्नीपुर मॉस प्रोजेक्ट शुरू हो गया है ये देखेंगे ये क्या है, फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट कौन बनी रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करने वाली वो देखेंगे हम, कौन सी टैबलू को फर्स्ट प्राइज़ मिला यानी कौन सी की झांकी जिसको कि फर्स्ट प्राइज़ मिला रिपब्लिक डे पे वो जानेंगे हम। 50th नेशनल स्टेटहुड डे बनाया गया हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो इस न्यूज़ आइटम को देखेंगे। नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया गया, कौन सी डेट को बनाया जाता है, थीम क्या रही इस साल के नेशनल वोटर्स डे की ये जानेंगे हम। रेल कनेक्टिविटी टू स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ये कुछ ट्रेन शुरू की गई हैं, इस न्यूज़ आइटम को देख लेंगे एक बारी। खेलो इंडिया संस्कार विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 सेलिब्रेट किया गया था, इस न्यूज़ आइटम को देखेंगे हम। फिर हम जानेंगे कुछ और न्यूज़ आइटम्स। परीक्षा पे चर्चा 2021 के बारे में जानेंगे। फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी इंडिया की कौन सी बनी है ये देखेंगे हम। और फिर अंत में हम जानेंगे इंडियाज़ फर्स्ट हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ पे शुरू की गई है, कौन से नेशनल पार्क में शुरू की गई है और कौन सी स्टेट में शुरू की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटेरा स्टेडियम का नया नाम रख दिया गया है, उसको रीनेम कर दिया गया है, ये जानेंगे हम। और अंत में हम जानेंगे टॉय फेयर 2021 के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे और ऐसे ही वीडियोस के और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए अंत तक आप ज़रूर देखिए, और यदि पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब करिए और एक लाइक भी कर दीजिए। ये वही एक हमारा एक्चुअल रिवॉर्ड है इतनी मेहनत करने का। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत हेल्प करेगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम पहली न्यूज़ आइटम को देख लेते हैं आईआईएम संभालपुर के बारे में। तो पीएम लेस द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द परमानेंट कैंपस ऑफ आईआईएम संभालपुर। तो आईआईएम संभालपुर आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, ये उड़ीसा के अंदर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम संभालपुर, तो इसका परमानेंट कैंपस का फाउंडेशन स्टोन ले कर दिया था पीएम मोदी ने। और पीएम मोदी ने कहा था कि स्टूडेंट्स जो हैं इससे वो जो लोकल को ग्लोबल ब्रांड्स बनाने में हेल्प करें। जो एंटरप्रेन्योर्स यहाँ से निकलेंगे वो जो ब्रांड्स बनाए वो लोकल पर्सपेक्टिव से नहीं, लोकल को ग्लोबल ले जाने के पर्सपेक्टिव से ये बनाए। ठीक है। और ये जो टैलेंट पूल है एम्स का, ये हेल्प करेगा इंडिया को आत्मनिर्भर बनने के लिए, ये भी कहा था मोदी जी ने। और आपको पता ही होगा कि 2014 में हमारे पास सिर्फ 13 आईआईएम्स थे और अब ये संख्या बढ़ के 20 आईआईएम्स हो गई है। तो ये थी न्यूज़ आईआईएम संभालपुर के बारे में, जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। अगली न्यूज़ देख लेते हैं, न्यू रेलवे बोर्ड चेयरमैन कौन बने हैं। तो ये जो फोटो में आप देख रहे हैं, श्री सुनीत शर्मा जी ये बने हैं न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। तो ये आपको नाम याद रखना है, इस स्लाइड से आपको सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है कि सीईओ और चेयरमैन रेलवे बोर्ड के बने हैं श्री सुनीत शर्मा जी। ठीक, बाकी इनके बारे में ये प्रोफाइल का कुछ डाला मैंने कि ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर थे, 78 बैच के रेलवे स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस ऑफिसर थे। ये सब आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको इनका नाम याद रखना है। श्री सुनीत शर्मा जी न्यू रेलवे बोर्ड चेयरमैन बने हैं। यूपी के अंदर इंडिया का टॉलेस्ट फ्लैग कहाँ पे लगा है ये देख लेते हैं हम आप। तो गोरखपुर में सीएम योगी ने
अनफर्ल किया था 246 फीट का ट्राई कलर, जो कि स्टेट का सबसे टॉलेस्ट फ्लैग बन गया है गोरखपुर के अंदर। तो ये आपको पता ही है, गोरखपुर से आते हैं योगी जी, तो ये आपको याद करने में आसानी रहेगी कि यूपी में सबसे ऊंचा ट्राई कलर तिरंगा कहाँ लगा है, गोरखपुर के अंदर लगा है। इससे पहले ये गाज़ियाबाद में था यूपी का सबसे टॉलेस्ट ट्राई कलर, अब ये लगा है गोरखपुर में। और ये फ्लैग 15 किलोमीटर दूर से भी दिखाया जाएगा। तो आपको सिटी का नाम याद रखना है, गोरखपुर के अंदर लगा है ये। धन्नीपुर मॉस्क प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो जो अयोध्या डिस्प्यूट सेटल हुआ था, उसके अंदर एक जो लैंड दी गई थी कि एक मॉस्क बनाई जाएगी अयोध्या के पास, तो उस मॉस्क का नाम था धन्नीपुर। धन्नीपुर विलेज के अंदर लैंड दी गई थी कि आप यहाँ पे मॉस्क बना सकते हैं। तो इसका काम शुरू कर दिया गया था जनवरी 26 को, तो इसलिए ये न्यूज़ आइटम में रही। तो आप जो फोटो में देख रहे हैं, ये इस तरीके की कुछ बिल्डिंग बनेगी, मॉस्क बनेगी, जिसके अंदर की हॉस्पिटल भी होगा, एक म्यूजियम, लाइब्रेरी, कम्युनिटी किचन होगा और एक रिसर्च सेंटर भी होगा जो इंडो इस्लामिक कल्चर पे रिसर्च करेगा। तो इसको 26 जनवरी को अयोध्या में शुरू कर दिया गया था। ठीक है, तो धन्नीपुर मॉस्क आपको याद रखना है, काफ़ी लोगों को पता भी होगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक नेशनल फ्लैग लगाया गया और ट्री प्लांटिंग ड्राइव की गई और इसको इनॉग्रेट किया गया। तो ये है धन्नीपुर मॉस्क प्रोजेक्ट के बारे में न्यूज़ आइटम। फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट इन रिपब्लिक डे, तो इसमें भी आपको सिर्फ नाम ही याद रखना कि कौन बनी फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट जिन्होंने रिपब्लिक डे की परेड में पार्टिसिपेट किया। तो ये थी भावना कांत, जो कि बनी फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, जो कि आईएएफ, जो कि इंडियन एयरफोर्स की टैबलू यानी कि झांकी का पार्ट थी, उसमें थी ये। तो ये है भावना कांत, ये आपको याद रखना है नाम। एंड शी इज़ वन ऑफ द 3 पायलट्स जो कि फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट्स इंडक्ट की गई थी इंडियन एयरफोर्स में 2016 में। बाकी 2 कौन सी हैं, अवनी चतुर्वेदी एंड मोना सिंह। तो ये हैं भावना कांत, जो कि फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बनी टू पार्टिसिपेट एट द रिपब्लिक डे। यूपी टैबलो बैक्स द फर्स्ट प्राइज, तो यूपी की जो टैबलो थी यानी कि झांकी थी, जो कि आप फोटो में देख रहे हैं, ये बनी रिपब्लिक डे की फर्स्ट प्राइज़ जीतने वाली झांकी, जो कि प्राइज़ दिए जाते हैं बाद में, तो उसमें ये जीती। तो आइए देख लेते हैं इसकी क्या थीम थी। इसकी थीम थी राम टेम्पल इन अयोध्या को फीचर किया गया था कि जो राम टेम्पल वहाँ पे बनाया जाएगा अयोध्या में, उसको इसके अंदर फीचर किया गया था। उसकी थीम थी अयोध्या कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसको फर्स्ट प्राइज़ दिया गया और उसकी थीम थी अयोध्या कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश, और इसमें राम टेम्पल को दिखाया गया था। सेकंड प्राइज दिया गया त्रिपुरा की झांकी को और तीसरा प्राइज दिया गया उत्तराखंड की झांकी को। ठीक है, और एक स्पेशल प्राइज था, वो दिया गया CPWD, ये फूलों वाली झांकी होती है, आपको काफ़ी लोगों को पता होगा, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की झांकी होती है। इस बार उनकी थीम थी अमर जवान पे, तो उनको एक स्पेशल प्राइज दिया गया फॉर पेइंग ट्रिब्यूट टू द फॉलन हीरोज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो ये थी रिपब्लिक डे की टैबलू प्राइजेस के बारे में जो न्यूज़ थी उसके बारे में। 50th हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे, तो 50th डे है इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देख लेते हैं कब सेलिब्रेट होता है स्टेटहुड डे हिमाचल प्रदेश का। तो प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन द 50th स्टेटहुड डे। तो ऑन 25 जनवरी 1971 द न्यू स्टेट केम इनटू बीइंग। तो हिमाचल प्रदेश कब बना था, 25 जनवरी 1971 को स्टेट का दर्जा दिया गया था, इसलिए 25 जनवरी को हिमाचल का स्टेटहुड डे बनाया जाता है और 2021 में 50th स्टेटहुड डे बनाया गया। हिमाचल के सीएम कौन है, ये हैं बीजेपी के जयराम ठाकुर जी और वहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय जी। ये अब चेंज हो गया, अभी रिसेंटली रीशफल हुआ है, तो गवर्नर वहाँ के चेंज हो गए। मैं आपको नया कौन बना है गवर्नर वहाँ, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। कैपिटल शिमला है समर की और धर्मशाला विंटर कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की। अगली न्यूज़ आइटम देखते हैं नेशनल वोटर्स डे। तो पीएम अप्रिशिएट्स इलेक्शन कमीशन ऑन नेशनल वोटर्स डे। तो देख लेते हैं 25 जनवरी को ही बनाया जाता है, ये भी 25 जनवरी 2021 को बनाया गया नेशनल वोटर्स डे, और ये 2011 से हर साल मनाया जा रहा है 25 जनवरी को। अब ये 2025 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को बनाया गया था 25 जनवरी 1950 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स आया था 26 जनवरी को, तो उससे एक दिन पहले ये बनाया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हर साल नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। और इस साल की थीम थी
मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि थीम क्या थी इस बारी नेशनल वोटर्स डे की? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। और इसका एम क्या है, किस लिए मनाया जाता है? टू इट एम्फसाइजेस एक्टिव पार्टिसिपेटिव वोटर्स ड्यूरिंग इलेक्शन, कि वोटर्स जो हैं बड़ी संख्या में इलेक्शन में आए, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, उनके बारे में उनको एंथुजियाज्म बढ़ाने के लिए वोटर्स का ये वोटर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये है नेशनल वोटर्स डे से रिलेटेड न्यूज़। रेल कनेक्टिविटी टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये देख लेते हैं। तो पीएम ने 8 ट्रेन शुरू कर दी हैं। कहाँ पे? केवड़िया डिस्ट्रिक्ट को, जो कि गुजरात में है, जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड है, उसको कनेक्ट करेंगी थ्रू आउट द कंट्री। और ये बेनिफिट करेगी टूरिस्ट को, ताकि मैक्सिमम टूरिज्म आ सके, और ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जो कि वहाँ पे हैं। तो केवड़िया जो है स्टेशन, इट इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट रेलवे स्टेशन विद ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन। तो ये भी आप याद रख सकते हैं इस स्लाइड से कि केवड़िया स्टेशन इन गुजरात, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का स्टेशन है, उस इज़ द फर्स्ट स्टेशन इन इंडिया विद अ ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन। ठीक है, और ये किस लिए किया गया? टू बूस्ट डेवलपमेंट एंड टूरिज्म इन द रीजन। अगली न्यूज़ आइटम देखते हैं। खेलो इंडिया ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021, और 13-day खेलो इंडिया ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल कंक्लूडिंग एट ज़ंस्कार वैली इन द यूटी ऑफ लद्दाख। तो यूटी ऑफ लद्दाख में है ज़ंस्कार वैली, आपको पता ही होगा। ये ज़ंस्कार रिवर है वहाँ पे, एक आपको पता है, जो कि चादर ट्रैक होता है जिसके ऊपर, तो वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था लद्दाख के अंदर। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट ऑफ द काइंड ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज अंडर खेलो इंडिया बैनर इन कोलैबोरेशन विद लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट। और ये इसका फोकस क्या था? एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करना इन द टेरिटरी ऑफ लद्दाख फॉर एडवेंचर एंड इकोनॉमी। वहाँ पे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये वहाँ पे किया गया था, एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। लद्दाख को एज अ एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रमोट करने के लिए ये कराया गया था अंडर द खेलो इंडिया बैनर। ठीक, अगले न्यूज़ आइटम देखते हैं। परीक्षा पे चर्चा, ये मोदी जी कराते हैं। तो ये पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं और बच्चे जो हैं वो पीएम से इंटरैक्ट कर सकते हैं वर्चुअली। इसका 4th एडिशन कराया गया था मार्च के अंदर। तो इसकी रजिस्ट्रेशन खोली गई थी जनवरी-फरवरी में, जिसमें कि पीएम से बात कर सकते हैं आप, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसमें पीएम मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को जस्ट बिफोर द बोर्ड एग्जाम्स। तो ये एक हुआ था, इसका 4th एडिशन हुआ था। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है कि परीक्षा पे चर्चा ये मोदी जी कराते हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स के इंटरेक्शन और पेरेंट्स की इंटरेक्शन पे, ताकि उनकी एंग्जाइटी टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन कम की जा सके। अब देख लेते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 100% आएगा ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम के अंदर। फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी इंडिया की कौन बनी है? 100% आप लिख लीजिए, किसी न किसी पेपर में ज़रूर आएगा। तो लक्षद्वीप बनी है इंडिया की फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो आपको पता ही होगा पिछले कि वर्ल्ड की फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट बनी थी 2016 में। ठीक, तो 2016 में वर्ल्ड की फर्स्ट बनी थी, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की फर्स्ट स्टेट बनी थी सिक्किम, जो कि 100% ऑर्गेनिक डिक्लेयर की गई थी। तो अब लक्षद्वीप जो है वो इंडिया की फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी बन गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। और इसको सर्टिफिकेशन दी गई है अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ स्कीम सबमिशन वाली वीडियो के अंदर, डिटेल के अंदर इसके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। तो इसी स्कीम के अंदर इसको डिक्लेयर किया गया है। और इसके अंदर क्या होता है कि इट रिजल्ट्स इन बेटर मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड अ प्रीमियम फॉर फार्मर प्रोड्यूस। तो प्रीमियम मिलता है क्योंकि प्रोड्यूस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, आजकल लोग हेल्थ फोकस होते हैं। तो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस अगर आएगा तो उससे फार्मर की इनकम भी बूस्ट होती है। तो ये उस पर है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है कि इट इज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विदाउट यूज ऑफ सिंथेटिक एक्सटर्नल इनपुट लाइक केमिकल फर्टिलाइजर एंड। तो मतलब जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करके जो फार्मिंग की जाए उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाता है, जिसमें कि आप फर्टिलाइज़र या केमिकल्स का यूज़ ना करें। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है। इसके अंदर लक्षद्वीप जो है वो 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दी गई है अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, तो सिक्किम और लक्षद्वीप आपको याद रखना है इसके अंदर। इंडियाज फर्स्ट हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी, ये कौन से
हमारे टाइगर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क में शुरू करेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इंडियाज़ फर्स्ट हॉट एयर वाइल्ड लाइफ सफारी ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर। यहाँ पे शुरू की है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है ये और टाइगर रिजर्व भी है, दोनों ही है ये। तो ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है। और स्टेट इसको कान्हा, पेंच और पन्ना, ये तीनों के तीनों मध्य प्रदेश में है नेशनल पार्क, यहाँ पे भी शुरू करने की प्लानिंग कर रही है। तो अभी के लिए आपको याद रखना है, इंडिया की फर्स्ट कहाँ पे की गई है? बांधवगढ़ टाइगर नेशनल पार्क में या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ सफारी थ्रू हॉट एयर बलून। इस हॉट एयर बलून में आप जाएंगे और इससे आप पूरे जंगल को देख सकते हैं, एनिमल्स को देख सकते हैं इस सफारी में। ठीक है, तो ये है हॉट एयर बलून सफारी इंडिया की पहली, जो कि मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है। मोटेरा स्टेडियम रीनेम। तो मोटेरा आपको जैसे कि पता ही है, गुजरात में एक स्टेडियम है, तो अहमदाबाद में है ये स्टेडियम। वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद, जिसको कि पहले मोटेरा कहा जाता था, जिसको कि अभी दोबारा बनाया गया था, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम बन गया था, उसको अब कहा जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो ये याद रखना है आपको, इसका रीनेम। पहले अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये अहमदाबाद में सिचुएटेड है, गुजरात के अंदर। और अगर पूछा जाए कि इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था मोटेरा। ठीक है, और इट रिप्लेस्ड मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। वो पहले सबसे बड़ा स्टेडियम था वर्ल्ड का, अब ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बन गया है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। लेकिन जो इसके अंदर जो स्टेडियम है, वो उसी का नाम सिर्फ नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। इसके आसपास और भी फैसिलिटीज़ है, आप पिक में भी देख सकते हैं। स्विमिंग पूल है इसके अंदर, जिम्नेजियम है, टेनिस कोर्ट्स हैं। तो वो पूरा स्पोर्ट्स एनक्लेव है या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आप इसे कह सकते हैं। तो उस कॉम्प्लेक्स का पूरा नाम सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव ही रखा गया है, लेकिन सिर्फ जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया था। आखिरी न्यूज़ आइटम देख लेते हैं आज की वीडियो की, टॉय फेयर 2021। तो पीएम हैज़ इनॉग्रेटेड फर्स्ट वर्चुअल इंडिया टॉय फेयर 2021। तो पहला ये वर्चुअल इंडिया टॉय फेयर है। इट वाज हेल्ड फ्रॉम 27 फरवरी टू 2 मार्च। इसमें 1000 एग्जीबिटर्स ने पार्टिसिपेट किया था। और इसका एम क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस लिए शुरू किया गया इसे, टू फाइंड अ वे टू मेक कंट्री द नेक्स्ट ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन एंड सोर्सिंग ऑफ टॉयज़। तो टॉयज़ को प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए वर्ल्ड में हम एक अच्छी पावर बन सके जो कि टॉयज़ प्रोड्यूस कर सके, उसके लिए इसको शुरू किया गया है। और ए मेजर स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग आत्मनिर्भर भारत। तो अभी जो है $100 बिलियन की ये ग्लोबल इंडस्ट्री है। $100 बिलियन बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये वर्ल्ड की, और हम इसमें से बहुत छोटा पार्ट हैं। 85% ऑफ द डिमांड जो हम इंडिया के अंदर है टॉयज़ की, वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, मेजरली चाइना से। तो इसको कम करने के लिए, बाहर की डिपेंडेंस को कम करने के लिए ये टॉय फेयर किया गया था कि इंडिया के अंदर एक हम टॉय की मार्केट बनाएं, टॉय की प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को बूस्ट मिले, तो उसके लिए इसको बनाया गया था। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन में। इसमें से बहुत से क्वेश्चन बनेंगे डेफिनेटली आपके किसी न किसी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में, तो ज़रूर बनेंगे इसके अंदर किसी न किसी पेपर के अंदर। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो आपको पसंद डेफिनेटली आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए, जिससे कि वही एक हमारे रिवॉर्ड है इतनी मेहनत करने का। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में, जिसमें हम और कुछ नेशनल इवेंट्स में जानेंगे जो कि सिंगल वर्ड में पूछे जाएंगे आपसे किसी न किसी पेपर के अंदर। तो दोस्तों, अगली नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में सेकंड पार्ट ऑफ नेशनल इवेंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी लर्निंग।